हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सेकेंड से यूनिट 2 की पोएम आई एम लकी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. यहाँ पर एक चाइल्ड है, बच्ची है, वो कहती है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होती तो मैं थैंकफुल होती अपने विंग्स के लिए। विंग्स कहते हैं पंखों को। तो मैं बटरफ्लाई होती तो मैं अपने पंखों के लिए थैंकफुल होती, धन्यवाद देती। और अगर मैं एक मैना होती ट्री पर तो मैं थैंकफुल होती क्योंकि मैं गा सकती। ये जो बर्ड पिक्चर में आप बर्ड देख रहे हैं ना, ये मैना है। ये इसकी जो साउंड होती है, इसकी जो आवाज़ होती है ना, वॉइस होती है, वो बहुत लाउड होती है। तो ये कहती है कि मैं थैंकफुल होती क्योंकि मैं गा सकती। और अगर मैं एक समुद्र में मछली होती तो मैं थैंकफुल होती क्योंकि मैं जो है रिगल एंड गिगल कर सकती खुशी के साथ। रिगल कहते हैं जो बॉडी मूवमेंट होते हैं ना, फिश जैसे टर्न करती है इधर से उधर, तो समुद्र में खुशी से फ्रीली वो इधर से उधर जा सकती है। तो वो कहती है मैं उसके लिए थैंकफुल होती। सो जस्ट आई थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो बच्ची कहती है कि मैं सोचती हूँ मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं, लेकिन मैं हूँ। यानी मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने जैसी हूँ, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, और अगर मैं एक एलिफेंट होती तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। और अगर मैं एक एलिफेंट होती तो मैं थैंकफुल होती क्योंकि मैं अपने ट्रंक को उठा पाती। ये ट्रंक होता है लॉन्ग नोज़, एलिफेंट की जो नोज़ होती है ना, इसको ट्रंक बोलते हैं। इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून। और अगर मैं कंगारू होती तो मैं क्या करती, हॉप करती और बिल्कुल मून तक पहुंच जाती। ये पिक्चर में ये क्या है, ये है कंगारू। कंगारू जो होता है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके स्टमक पर एक पाउच होता है, ये अपने बेबी को भी इसी पाउच में रखता है और उसके साथ हॉप 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 करता है। इस तरह से वो चलता जाता है जैसे कि फ्रॉग चलता है। एंड नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। और अगर मैं ऑक्टोपस होती, ये होता है ऑक्टोपस, और अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं थैंकफुल होती अपनी 8 आर्म्स के लिए। इसकी जो आर्म्स होती हैं ना, बाहें भुजाएं होती हैं, वो होती हैं 8, तो वो थैंकफुल होती आर्म्स के लिए। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो मैं सोचती हूँ मैं लकी हूँ क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं, लेकिन मैं। यानी वो अपने आप में इतनी खुश है, वो जैसी भी है अपने आप में अच्छी है। What do you think you want to be? तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो? Do you want to be like me? क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं? और just you, या फिर अपने आप जैसे कि तुम हो या फिर तुम हो, है ना। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि जो भी जैसा होता है उसको उसी में खुश रहना चाहिए। हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो खुश नहीं रहते। वो कहते हैं काश मैं भैया जैसा लंबा होता, काश मेरी पापा जैसी मूछें होती, काश मैं पतली होती, काश मैं थोड़ी हेल्दी होती, काश मेरे बाल लंबे होते, काश 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 काश, बस ऐसा ही सोचते रहते हैं। तो ये बहुत गलत बात होती है। हमको हमेशा उसी में खुश रहना चाहिए जैसा हमको भगवान ने बनाया है। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। बटरफ्लाई होती है तितली। मैना क्या होती है, मैना होती है बर्ड जिसकी जो वॉइस होती है बहुत तेज़ होती है। और फिश क्या होती है, मछली, है ना। कंगारू मैंने आपको भी बताया, ये जो पिक्चर में है ये है कंगारू, ये एनिमल है, इसके स्टमक में एक पाउच होता है, अपने बेबी को इसी में रखता है। ऑक्टोपस, इस वाली पिक्चर में आप ऑक्टोपस को देख सकते हैं, ये समुद्र में रहता है। जो देखेंगे कंप्लीट दी सेंटेंसेस। ए बटरफ्लाई कैन फ्लाई, जो बटरफ्लाई होती है वो क्या कर सकती है, उड़ सकती है।
और जो मैना होती है, आपने पोएम में पढ़ा, वो क्या कर सकती है? कैन सिंग, वो क्या कर सकती है? गा सकती है ना। और कैन रिगल, कौन रिगल कर सकता है? तो ए फिश कैन रिगल, अभी आपने ऊपर पोएम में पढ़ा। एन एलिफेंट क्या कर सकता है? कैन रेज इट्स ट्रंक, ये क्या कर सकता है? अपना जो सूंड है उसको ऊपर उठा सकता है। CAN कैन, RAISE रेज इट्स ट्रंक, क्या कर सकता है? रेज इट्स ट्रंक। TRUNK ट्रंक। और होप कौन कर सकता है? वैसे तो एक फ्रॉग भी होप कर सकता है, लेकिन पोएम में होप के लिए किसका यूज़ किया गया है? कंगारू का। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे? ए कंगारू, KANGAROO कंगारू। कंगारू कैन होप। और आप क्या कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें फिल कर देंगे आई कैन थिंक, THINK थिंक, आई कैन थिंक। लेट्स टॉक, तो आइए हम बात करते हैं। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स? आपको क्यों लगता है जो बटरफ्लाई होती हैं वो उनको अपने विंग्स जो हैं अच्छे लगते हैं? द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल, क्योंकि वो बहुत कलरफुल होते हैं। वट कैन द मैना डू? मैना कैन सिंग एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। जो मैना होती है वो गा सकती है और आसमान में ऊंचा उड़ सकती है। वट कैन यू डू? सिंग, पेंट, राइट और एनीथिंग एल्स। आप क्या कर सकते हैं? आप जो है अपने अकॉर्डिंग बताएंगे आप क्या कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आई कैन डू सिंग, आई कैन सिंग, पेंट एंड डांस। आप सब कुछ कर सकते हैं ना। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? येस, द फिश वॉज रियली हैप्पी to be in the water as she can swim in it with its fins। जो फिश होती है वो हैप्पी होती है वाटर में, क्योंकि वो अपने पंख से वहाँ पर जो है अच्छे से इधर उधर जा सकती है, रिगल एंड गिगल कर सकती है ना। What are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class। तो आपको ये अपने आप बताना है कि आपके साथ ऐसी कौन सी लकी चीज़ें हुई हैं और उसको आपने अपने दोस्तों को बताना है। राइट एंड एक्ट, fill in the blanks using the hint words given below। If I were a kangaroo, I would hop। If I were a tiger, I would roar। If I were a fish, I would swim। If I were a bird, I would fly। Say aloud, octopus, octopus, elephant, elephant, butterfly, butterfly, kangaroo, kangaroo। Let's draw। Complete this picture and draw some plants, shell, stone and fish। यहाँ पर इस पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ कुछ प्लांट्स बना सकते हैं, शेल्स बना सकते हैं, स्टोन और फिश भी बना सकते हैं। Let's write। Add full to the words given in the brackets and complete the sentences। You must be helpful to your friends। यहाँ पर क्लू आपको दिया गया है, उसमें फुल ऐड करके यहाँ पर आपको ब्लैंक में लिख देना है, हेल्पफुल लिख देना है। मेक अ कलरफुल ड्राइंग। द पपी इज सो प्लेफुल। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। लुक एट द एग्जाम्पल। पीस प्लस फुल, पीसफुल। आप बहुत इसको एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर जो है LL 2 टाइम्स आया है, लेकिन जब हमने इस साइड लिखा है तो L जो है सिंगल आया है। ऐसे ही आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इन सबको बॉक्सेस में लिख देना है। प्ले प्लस फुल, प्लेफुल। कलर प्लस फुल, कलरफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल। होप प्लस फुल, होपफुल।
Question is here. Write 5 things you can do. Start with. आप ऐसी चीज़ें लिखिए 5 चीज़ें जो आप कर सकते हैं और आपको फिर लिखना है जो चीज़ें आप नहीं कर सकते और कर सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है आई कैन से स्टार्ट करना है। आई कैन ईट फूड, आप खाना खा सकते हैं। आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। आई कैन स्टडी बुक्स, आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। एंड राइट, और लिख सकते हैं। आई कैन मेक ड्राइंग, आप ड्राइंग बना सकते हैं। और आप क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। आई कैन नॉट फ्लाई, आप उड़ नहीं सकते, बट आई कैन वॉक, लेकिन मैं चल सकता हूँ। आप ऐसे लिखेंगे आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं चल सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रॉल बट आई कैन रन, मैं रेंग नहीं सकता लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन डांस बट आई कैन सिंग, मैं जो है डांस नहीं कर सकता लेकिन मैं गाना गा सकता हूँ। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। गिव योर सेल्फ ए बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। माई सेल्फ, आप क्या हैं ये आपको लिखना है और अपने आप को एक बड़ा सा स्टार देना है। आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ पेस्ट करके उसके ऊपर अपने आप को बड़ा सा स्टार दे देना है। वो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।